मदीहा के साथ इस वक्त कौन खास मेहमान हैं? आप बीजेपी के दफ्तर में मौजूद हैं क्या इस वक्त मदीहा? बिल्कुल रोमाना जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नारायणपुर से केदार कश्यप जी। पूर्व मंत्री रह चुके हैं बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार में और प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, तो जाहिर सी बात है बातचीत करना उनसे ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज पहले फेज़ की वोटिंग है। जगह जगह जा रहे हैं, अपना वोट तो कास्ट करके आए हैं। एक बार सियाही का निशान भी ज़रा दिखा दीजिए कैमरे पर एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को। और सवाल सर बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ सवाल जो बहुत ज़रूरी हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आज पहले फेज़ की वोटिंग थी और नारायणपुर जो है बड़ा सेंसिटिव इलाका है, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। तो सबसे पहले घर से जब निकले तो किसका आशीर्वाद लेके निकले और क्या कुछ सोच के आप निकले आज घर? सर्वप्रथम तो मैं अपने इष्ट देवी का आराधना किया और उसके साथ साथ हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के मतदान किया। और सेंसिटिव एरिया है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे निडरता के साथ में काम कर रहे हैं। देवतुल्य कार्यकर्ता हैं और लगातार इस क्षेत्र में विषम परिस्थिति के बावजूद भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं से उनका ये योगदान हमारे भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि सेंसिटिव मैंने क्यों कहा। सेंसिटिव मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर नारायणपुर में बीजेपी के प्रदेश ज़िला उपाध्यक्ष थे, उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई। जो सामने निकल के बात आती है उस हिसाब से नक्सलियों ने यह हत्या की है। तो जाहिर सी बात है इलाके का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव बना हुआ है। नक्सलवादी क्षेत्र है सर, सवाल यह है नक्सलवादी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर मुकाबला कड़ा है। लगता है इस बार जनता को अपनी तरफ आपने कर लिया है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रही थी और लगातार प्रचार में हम आगे थे जी, और कोई साजिश के तहत में यहाँ पर जो घटना घटित हुई जिसमें हमारे विधानसभा के संयोजक, पूर्व हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और वहाँ के जिला पंचायत सदस्य श्री रतन दुबे जी को साजिश के तहत में हत्या की गई जी। तो ये कहीं ना कहीं से लग रहा है कि पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से कुछ किया गया है और आने वाले समय में उसकी हम जांच कराएंगे, न्यायिक जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ, रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।